हेलो फ्रेंड्स, चलते आज आम डिस्कसन करवा इंडियन नेशनल कांग्रेस इम्पोर्टाट सेसन्स कार इंडियन नेशनल कांग्रेस तो प्रथम जानवा इंडियन नेशनल कांग्रेस केबे फाउंड होता। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंड होता 28 डिसेम्बर 1885 रे। या फाउंडर किए थे? फाउंडर थे आलन ऑक्टेवियन ह्यूम बा एओ ह्यूम भी कह। ठीक अच्छे। तो यार इम्पोर्टाट सेसन गुड़ी करूँ प्रथम 5टा सेसन यार भेरी भेरी इंपोर्टाट रहिबो। तो कौन कौन से सेसन गुड़ा? तो फास्ट सेसन आमर होता केबे 1885 रे। एटा कोठी होता ना बॉम्बे रे होता। कोठी बॉम्बे रे होता। तो यार प्रेसिडेंट किए थे? प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी। WC बनर्जी यार प्रेसिडेंट थे। सेकेंड सेसन एटा भेरी भेरी इंपोर्टाट। सेकेंड सेसन टी केबे होता? सेकेंड सेसन टी होता ता पर वर्ष हो प्रति वर्ष को थरे हुए 1886 रे। कोठी होता? कोलकाता रे। कोठी? कोलकाता रे होता। तो यार प्रेसिडेंट किए थे? दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी। ठीक अच्छे। तो दादा भाई नारोजी कौन कह जाए? यहाँ मन रखा दरकार ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कह जाए। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नारोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कह जाए। ठीक अच्छे। तो देखा यार थर्ड सेसन टी कौटी होता? यार थर्ड सेसन टी होता तापर वर्ष होता 1887 रे। एटा कोठी होता? मद्रास रे। कोठी? मद्रास रे होता। यार प्रेसिडेंट किए थे? यार प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन तैयबीज। किए? बदरुद्दीन तैयबीज। तो ये सेसन इम्पोर्टान्सटा कौन? ये सेसन इम्पोर्टान्स है फास्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। फास्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। ठीक अच्छे। फास्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट होते इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आम जी यार फोर्थ सेसन को। फोर्थ सेसन आमर होता 1888 को। एटा कोठी होता? एटा अलाहाबाद रे होता। अलाहाबाद जोटा ए नुआ ना चेंज हो प्रयागराज हो जाए। न्यू नेम चेंज हो कौन हो प्रयागराज। ठीक अच्छे। तो ये कौन होता? आमर फोर्थ सेसनटा होता इंडियन नेशनल कांग्रेस। यार प्रेसिडेंट किए थे? प्रेसिडेंट थे जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल। तो यार इम्पोर्टान्सटा कौन? यार इम्पोर्टान्स होची फास्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट। फास्ट कौन? इंग्लिश प्रेसिडेंट। फास्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक अच्छे। यार 5 नंबर सेसन टी कौट थिला? तो फिफ्थ सेसन। फिफ्थ सेसन टी होता 1889 रे। 1889 रे होता कौटी होता? यहाँ भी सही बॉम्बे रे होता। बॉम्बे रे होता। यार प्रेसिडेंट किए थे? विलियम वेडनबर्ग। विलियम वेडनबर्ग। तो विलियम वेडनबर्ग यार तो प्रेसिडेंट थे। तो ये सेसनटार इम्पोर्टान्स कौन थिला? ये सेसनटार इम्पोर्टान्स यह थिला कि फास्ट पार्टिसिपेशन ऑफ वोमेन। ये सेसन टी प्रथम महिला पार्टिसिपेट करथिले। फास्ट पार्टिसिपेशन ऑफ वोमेन। ये सेसन टी प्रथम महिला पार्टिसिपेशन करथिले। तो यहाँ भेरी भेरी इंपोर्टाट हो जाउची से पॉइंट ऑफ व्यू। तापर ये प्रथम 5टा छाड़देला आम यार नेक्स्ट सेसन गुड़िक पढ़ा जोड़ा आम भेरी भेरी इंपोर्टाट। तो आम कौन पढ़ा? आउ गोटे सेसन पढ़ा
1896 कार 1896 सेसन ठीक अच्छे यहाँ कौटी होता यहाँ कोलकाता होता कोलकाता होता यार प्रेसिडेंट किए थे रहमतुल्ला एम सियानी रहमतुल्ला एम सियानी ठीक अच्छे तो यार इम्पोर्टेंस कौन थिला यार इम्पोर्टेंस थिला कि यही सेसन रे प्रथमे वंदे मातरम गान होइथिला कौन फास्ट वंदे मातरम मातरम सैंग ठीक अच्छे आम जो देखिए वंदे मातरम टी यार कौन रही इम्पोर्टेंस रही वंदे मातरम टी आमर बोरोड फ्रॉम माने यहाँ वंदे मातरम टी कौटी आसी बोरोड फ्रॉम आनंद मठ बुक आनंद मठ बुक अच्छा ये आनंद मठ बुक रो राइटर किए ये आनंद मठ बुक रो राइटर होती बंकिम चंद्र चटर्जी किए बंकिम चंद्र चटर्जी सर्ट ताकू बीसी चटर्जी भी लिखिदवा ठीक अच्छे तो यहाँ भेरी भेरी इंपोर्टेंट वंदे मातरम फास्ट 1896 सेसन रे आमर गाई ठीक अच्छे यहाँ आसी आनंद मठ बुक रू जोटा राइटर होती बंकिम चंद्र चटर्जी ठीक अच्छे तो या पर देखा या पर सेसन कोटा इम्पोर्टेंट या पर हूँ 1905 सेसनटा इम्पोर्टेंट कौन यार इम्पोर्टेंस रही तो फास्ट देखा यहाँ कौटी होता यहाँ बनारस होता कौटे था बनारस तो यार प्रेसिडेंट किए थे यार प्रेसिडेंट थे गोपाल कृष्ण गोखले गोपाल कृष्ण गोखले ठीक अच्छे तो यार इम्पोर्टेंस कौन थी सेसन रो सेसन इम्पोर्टेंस थिला कि ये सेसन रे फास्ट पार्टीशन ऑफ बेंगल को अपोज करा जायतिला अपोज पार्टीशन ऑफ बेंगल पार्टीशन ऑफ बेंगल आ कौन होता कॉल फॉर स्वदेशी मूवमेंट रो डाकरा दि जाइथिला कॉल फॉर स्वदेशी मूवमेंट ए सेसन रे 1905 रो बनारस सेसन रे गोपाल कृष्ण गोखले तार प्रेसिडेंट थिले एवं कौनटा को अपोज करते पार्टीशन ऑफ बेंगल को आ कॉल देते स्वदेशी मूवमेंट को ठीक अच्छे तापर आ कौनटा इम्पोर्टेंट तापर ता पर वर्षर सेसनटा भी इम्पोर्टेंट 1906 रे कोटी सेसन होता आमर कोलकाता सेसन कोलकाता 1906 सेसन टी कोलकाता आते यार प्रेसिडेंट किए थे या प्रेसिडेंट एगेन थे दादा भाई नारोजी ठीक अच्छे तो ये सेसन इम्पोर्टेंसटा कौन ये सेसन इम्पोर्टेंसटा हूँ फास्ट डिमांड फॉर स्वराज कौन फास्ट डिमांड फॉर स्वराज किंतु ये गोटे कथाटे अच्छी कौन यहाँ पूर्ण स्वराज कथा ये आसुनी ये कौन आसुची नॉट पूर्ण स्वराज
ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ। এটা নট পূর্ণ স্বরাজ, এটা কোণ? এটা হচ্ছে স্বরাজ অন্ডর ব্রিটিশ। এটা স্বরাজ অন্ডর ব্রিটিশ, পূর্ণ ସ୍ୱରାଜ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱରାଜର ଡାକରା ଫାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା କେଉଁଠି? କୋଲକାତା ସେସନରେ 1906ରେ, ଯାହାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ କିଏ? ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସେସନଟା କ'ଣ ଦେଖିବା? ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, 1907ର ସେସନ୍। କାହାର? 1907ର ସେସନ୍, 1907। ତ ଏଇଟା କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା? ଏଇଟା ସୁରତରେ ହେଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବ ସୁରଟ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଥା। ତ ଏଇଟା ସୁରଟରେ ହେଇଥିଲା। ୟାର କିଏ ଥିଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ? ୟାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ରାସବିହାରୀ ବୋଷ। ରାସବିହାରୀ ଘୋଷ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସଟା କ'ଣ ଏଇଟା ମୁଁ କହିଥିଲି। ଏଇଟା ସୁରଟ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଥିଲା, ନରମ ଦଳ, ଚରମ ଦଳ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ହେଉଛି ପାର୍ଟିସନ୍ ଅଫ୍ କଂଗ୍ରେସ, ବା ଏଇଟାକୁ ସୁରଟ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସୁରତ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହିଛି ସେସନ୍ସ। ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସୁରତ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍। ନେକ୍ସଟ ଆମର ଅଛି 1911ର ସେସନ୍। କାହାର? 1911 ସେସନ୍। ଏ ସେସନ୍ଟି କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା? ଏଇଟା ଏଗେନ୍ କୋଲକାତାରେ ହେଇଥିଲା। କୋଲକାତାରେ ହେଇଥିଲା। ୟାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ? ୟାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ବି.ଏନ୍. ଧର। କିଏ? ବି.ଏନ୍. ଧର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ସେସନ୍ଟାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କ'ଣ? ଏଇ ସେସନ୍ର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସଟା ଅଛି। କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସଟା? ଫାଷ୍ଟ ଏ ସେସନ୍ରେ ଜନଗଣ ମନ ଗାଇଥିଲେ। ଫାଷ୍ଟ ଜନ ଗଣ ମନ ସାଙ୍ଗ এই সেসନରେ, ବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆନ୍ଥେମ୍। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆନ୍ଥେମ୍ এই ସେସନରେ ପ୍ରଥମେ ଗାଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। କିଏ ଗାଇଥିଲେ? ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆନ୍ଥେମ୍ ବିଷୟରେ ଏଇଠି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଜିନିଷ ଜାଣିଦେବା। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆନ୍ଥେମ୍ ଭିତରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଜିନିଷ କ'ଣ? ଟାଇମ୍ ଟୁ ସାଙ୍ଗ। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆନ୍ଥେମ୍ଟା ଗାଇବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗେ? ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆନ୍ଥେମ୍ଟା ଗାଇବା ପାଇଁ 52 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗେ। କେତେ ସେକେଣ୍ଡ? 52 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆନ୍ଥେମ୍ଟା ଆମର କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। କିଏ? ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେସନ୍ସ କ'ଣ। ନେକ୍ସଟ ସେସନ୍ ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଲା 1917ର। 1917ର ସେସନ୍। ଏଇଟା କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା? ଏଇଟା ଏଗେନ୍ କୋଲକାତାରେ ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ଏଗେନ୍ କୋଲକାତାରେ ହେଇଥିଲା। ତ ୟାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ? ୟାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଆନି ବେସାଣ୍ଟ। ଆନି ବେସାଣ୍ଟ ବା ଆନି ବେସାଣ୍ଟ ବି ତାକୁ କୁହନ୍ତି। ତ ଇଏ ୟାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ତ ୟାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କ'ଣ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯେଉଁଟାକି ସବୁବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସର ଏଇ ସେସନ୍ରେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ଓମେନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ। ଆଗରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ଓମେନ୍ ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ କେଉଁଠି କରିଥିଲେ? ତ ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଓମେନ୍ କରିଥିଲେ 5th ସେସନ୍ରେ 1889ରେ। କେଉଁଠି? ସେଇଟା ବମ୍ବେରେ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କେଉଁଠି ହେଲେ? 1870ରେ କୋଲକାତା ସେସନ୍ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି।
सेटा किए होते आनी बेसांत होते एटा अगेन इम्पोर्टेंट। तापर नेक्स्ट सेशन देखा कौटा इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट सेशन यहाँ पर इम्पोर्टेंट आमर आसूँ 1924 सेशन। 1924 सेशन यहाँ कौटी होता यहाँ होता बेलगाम बेलगाम कर्णाटका। बेलगाम कर्णाटक सेशनटा होता यहाँ यार प्रेसिडेंट किए थे यार प्रेसिडेंट थे महात्मा गांधी। तो यहाँ भेरी मच इम्पोर्टेंट महात्मा गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस रो एटा तांकर फास्ट एवं लास्ट प्रेसिडेंटशिप। महात्मा गांधी ठीक अच्छे या पूर्वर ना के महात्मा गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट होते ना या पर केबे हेबे ओनली वन टाइम प्रेसिडेंट ओनली वन्स टाइम। या पूर्वर केबे गांधीजी इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट हो नथिले कि या पर केबे इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट हेबे ना ठीक अच्छे। तो यहाँ भेरी मच इम्पोर्टेंट कौटा 1924 बेलगाम कर्णाटकार सेशन। तापर सेशन आम देखा कौन अच्छी इम्पोर्टेंट तापर अच्छी एगेन तापर वर्ष 1925 सेशन। 1925 सेशन टी कौटी होता यहाँ कानपुर होता कौटी कानपुर उत्तर प्रदेश। यार प्रेसिडेंट किए थे यार प्रेसिडेंट थे सरोजिनी नायडू ठीक अच्छे। तो यहाँ जानीपे कौन पे इम्पोर्टेंट बोली यहाँ इम्पोर्टेंट हूँ कहीं ए फास्ट इंडियन वोमेन प्रेसिडेंट होते फास्ट इंडियन वोमेन प्रेसिडेंट। सरोजिनी नायडू कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रथम वोमेन प्रेसिडेंट इंडियन। यहाँ के 1925 होता कानपुर रे ठीक अच्छे। तापर एथुरा कौन शिखबार अच्छी ए सरोजिनी नायडू को आमर कौन कह जाए सरोजिनी नायडू को आमर कौन कह जाए नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोली कह जाए द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बा आ कौन कह जाए तांको भारत कोकिला बोली मध्य कह जाए कौन कह जाए भारत कोकिला बोली भी कह जाए। तापर सेशन देखा कौटा इम्पोर्टेंट तापर आमर इम्पोर्टेंट सेशन हूँ 1929 सेशन। 1929 सेशन टी कौटी होता लाहौर सेशन। यहाँ भेरी भेरी इम्पोर्टेंट। तो यार प्रेसिडेंट किए थे यार प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू यार प्रेसिडेंट थे। तो ये सेशन टी इम्पोर्टेंस कौन ये सेशन टी इम्पोर्टेंस हूँ फास्ट डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज फास्ट डिमांड कौन करा पूर्ण स्वराज पे से पूर्ण स्वराज डिक्लेयर करथिले गोटे डेट को डिक्लेयर करथिले 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 कौन पूर्ण स्वराज डिक्लेयर करथिले। से आमर 26 जनवरी रे गणतंत्र दिवस पालन है
କାହିଁକିନା ସମ୍ବିଧାନ ତ 26 ନଭେମ୍ବରରୁ ସରିଯାଇଥିଲା। ସମ୍ବିଧାନ କେବେ ସରିଯାଇଥିଲା? 26 ନଭେମ୍ବରରୁ ସରିଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଡେଟ୍ଟାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର 26 ଜାନୁଆରୀ ଯାଏଁ ୱେଟ୍ କରାଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ତାପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଛି 1931। କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା ସେସନଟି? କରାଚି ସେସନ୍। କରାଚି ସେସନ୍ 1931। ୟାର କିଏ ଥିଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ? ୟାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ। ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ। ପଟେଲ ୟାର କ'ଣ ଥିଲେ? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ତ ୟାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କ'ଣ? ୟାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦୁଇଟା ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ହେଉଛି ଡିମାଣ୍ଡ ଫର୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ। ପ୍ରଥମ କ'ଣ? ଏଇ ସେସନରେ 1931ର କରାଚି ସେସନରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ କ'ଣ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ପାଇଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଇକୋନୋମିକ୍ ପ୍ଲାନିଂ। ଇଣ୍ଡିଆରେ ଇକୋନୋମିକ୍ ପ୍ଲାନିଂ ହେବା ପାଇଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ତାପରେ କେଉଁ ସେସନଟି ଦେଖିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ? ତାପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି 1938ର ସେସନ୍। ଏଇଟା କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା? ହରିପୁରାରେ ଏଇ ସେସନଟି ହେଇଥିଲା। ୟାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ? ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ এইটা ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଟୋଟାଲ 2 ଥର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟର୍ମ ଥିଲା। ତ ଏଇ ସେସନ୍ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କ'ଣ ଥିଲା? ଏଇ ସେସନ୍ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଥିଲା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ଲାନିଂ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ଲାନିଂ କମିଟି। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ଲାନିଂ କମିଟି ଗଠନ ହେଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ଲାନିଂ କମିଟି କିଏ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ହିଁ ଗଠନ କରିଥିବେ। କ୍ରିଏଟେଡ୍ ବାय ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ବଟ୍ ୟାର ହେଡ୍ କାହାକୁ କରିଥିଲେ? ହେଡ୍ ଥିଲେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁକୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ଲାନିଂ କମିଟିର ହେଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା ଭେରି ମଚ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। यापर आउ गोटे कौन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अच्छी इम्पोर्टेंट सेसन यापर तापर वर्षर 1939 सेसन जोटा कौटी होता त्रिपुरी सेसन ऑफ 1939। त्रिपुरीटा कौटी अच्छी जबलपुर मध्य प्रदेश। ठीक अच्छे ये सेसन टी होता यार प्रेसिडेंट एगेन किए होते एगेन सुभाष चंद्र बोस होते सुभाष चंद्र बोस होते किंतु सुभाष चंद्र बोस ये सेसन टी को अधारू छाड़ी देते कौन कर देते अधारू प्रेसिडेंसी छाड़ी देते अधारू छाड़ी देते। ठीक अच्छे कहीं गांधी को सह तांकर ठीक से चलू नाला कि तेणुक से इंडियन नेशनल कांग्रेस को छाड़ी देवाई डिसीजन नेले। डिसीजन नहीं कि तापर छाड़ी को पार्टी गठन कले फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी किए कले सुभाष चंद्र बोस।
तापर देखिए इम्पोर्टेंट सेशन कौन अच्छी तापर इम्पोर्टेंट सेशन अच्छी 1940 रामगढ़ सेशन ठीक अच्छे यार प्रेसिडेंट किए थे यार प्रेसिडेंट थे मौलाना अबुल कलाम आजाद मौलाना अबुल कलाम आजाद यार प्रेसिडेंट थे यार इम्पोर्टेंस कौन यार इम्पोर्टेंस होची लॉन्गेस्ट एंड यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी बा इंडियन नेशनल कांग्रेस से इंडियन नेशनल कांग्रेस रो सबुठु लॉन्गेस्ट और यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे कहीं लॉन्गेस्ट थे कहीं ना इम्पोर्टेंट अच्छी कहीं 1941 रु 1945 जाए नो सेशंस कौन पे ड्यू टू वर्ल्ड वार टू कहीं से समय 1941 रु 1945 जाए वर्ल्ड वार टू लगी रहा तेणुक कांग्रेस कौन सेशन आउ हेलानी तेणुक मौलाना अबुल कलाम आजाद कौन लॉन्गेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ठीक अच्छे तापर देखा आउ इम्पोर्टेंट सेशन कोटा आउ गोटे इम्पोर्टेंट सेशन हूँ 1946 ये सेशन टी कौटी होता मीरठ रे सेशन टी होता यार प्रेसिडेंट थिले जेबी कृपलानी जयप्रकाश जेबी कृपलानी फुल नेम कौन था फुल नेम थिला जीवात्रम भगवान दास कृपलानी ठीक अच्छे जेबी कृपलानी खाली मन रखिले चलो से थिले कौन 1946 मीरठ सेशन रो प्रेसिडेंट ठीक अच्छे तो ये इम्पोर्टेंस कौन पाई कहना ये प्रेसिडेंट रहिले को जाए टिल इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस भारत स्वाधीन होगा पर्यंत ये इंडियन नेशनल कांग्रेस रो प्रेसिडेंट होगी रहिले आउ इंडियन नेशनल कांग्रेस रो गोटे इम्पोर्टेंट जिनस कौन केबे सेशंस हो नथिला एटा नोट करिवे नो सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस केबे केबे हे नथिला 1930 रे कौन सेशन हे नथिला सेकेंड अच्छा एटा कौन पे हे नथिला सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट पे जोटा आम कौन कहे आईन अमान्य आंदोलन बा सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट से कौन 1930 रे पार नथिला आउ केबे हे पार नथिला 1935 रे पार नथिला कौन पे से आसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से समय आसला से समय इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन सेशन हो नाला आउ केबे नथिला एबे कहती 1941 रु 45 जाए हो नाला कहीं वर्ल्ड वार टू तो फाइनली 1947 रे हो नाला कहीं इंडिपेंडेंस
इंडिपेंडेंस आउ है नथिला। तापर आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर एटा नोट करिवे, आफ्टर इंडिपेंडेंस किए इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट रहथिले? सोनिया गांधी। सोनिया गांधी इज द longest प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। ठीक अच्छे, तो एटा आम इंडियन नेशनल कांग्रेस सब इम्पोर्टाट सेसन गुड़िक पढ़ले। यहाँ सब जेकोसी एग्जाम एसएससी ओडिशार भी जेकोसी एग्जाम ओ ट्रिपल एसी ओ डबल एसी सब एग्जाम इम्पोर्टान्स हम। तो जदि वीडियोटी भल लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे एवं रेगुलर वीडियो पाइबा बेल आइकन दबाई देवे। थैंक यू सो मच।